दूध न पीने वाली बिल्ली की कहानी। एक बार महाराज कृष्णदेव राय ने सुना कि उनके नगर में चूहों ने आतंक फैला रखा है। चूहों से छुटकारा पाने के लिए महाराज ने 1000 बिल्लियां पालने का निर्णय लिया। महाराज का आदेश होते ही 1000 बिल्लियां मंगवाई गई। उन बिल्लियों को नगर के लोगों में बांटा जाना था। बिल्ली के साथ में एक गाय दी गई ताकि उसका दूध पिलाकर बिल्ली को पाला जा सके। जब बिल्लियां बढ़ रही थी, लोगों की लंबी कतारें लग गई। इस अवसर पर तेनालीराम भी एक कतार में लग गया। जब उसकी बारी आई तो उसे भी एक बिल्ली और साथ में एक गाय दे दी गई। बिल्ली को घर ले जाकर उसे गर्मा गर्म एक कटोरा दूध उसे पीने को दिया। बिल्ली भूखी थी। जैसे ही कटोरे में मुंह मारा, गर्म दूध से उसका मुंह पूरी तरह से जल गया। जब भी बेचारी बिल्ली के आगे दूध रखा जाता, चाहे ठंडा हो या गर्म, बिल्ली वहां से भाग जाती। गाय का सारा दूध तेनालीराम और उसका परिवार पी जाता। बेचारी बिल्ली कुछ ही दिनों में कमजोर हो गई कि उसे चूहे पकड़ने की ताकत ही नहीं रही। 3 महीने बाद महाराज ने बिल्लियां की जांच करवाई। गाय का दूध पीकर सारी बिल्लियां मोटी हो गई थी, परंतु तेनालीराम की बिल्ली सूखकर कांटा हो चुकी थी। वह सब बिल्लियां के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी, तब वह सब बिल्लियां के बीच में अलग पहचानी जा रही थी। महाराज ने जब तेनालीराम की बिल्ली की हालत देखी, तब वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत तेनालीराम को हाजिर करने का आदेश दिया। तेनालीराम के आने पर वे गरजते हुए बोले, तुम्हारी बिल्ली का क्या हाल बना दिया है? क्या तुम उसे दूध नहीं पिलाते? महाराज, मैं तो इसके सामने दूध भरा कटोरा रखता हूँ। अब वह दूध पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? महाराज को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अविश्वास भरे स्वर में बोले, क्यों झूठ बोल रहे हो? बिल्ली दूध नहीं पीती। मैं तुम्हारी झूठी बातों में आने वाला नहीं। परंतु महाराज, यही सच है, यह बिल्ली दूध नहीं पीती। महाराज झल्लाकर बोले, ठीक है, यदि तुम्हारी बातें सच निकली तो तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, अन्यथा 100 कोड़ों की सजा मिलेगी। मुझे मंजूर है, तेनालीराम शांत भाव से बोला। तुरंत ही महाराज ने एक सेवक से दूध भरा कटोरा लाने का आदेश दिया। सेवक ने जल्दी दूध से भरा कटोरा ला लिया। अब महाराज ने तेनालीराम की बिल्ली को हाथ में उठाया और उसका सिर सहलाते हुए दूध के कटोरे के पास छोड़ते हुए कहा, बिल्ली रानी दूध पियो। बिल्ली ने जैसे ही कटोरे में दूध देखा, वह म्याऊ म्याऊ करते हुए वहां से भाग निकली। महाराज, अंततः आपको विश्वास हो गया होगा कि मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। लाइए, मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए। तेनालीराम ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार बिल्ली को ध्यान से देखना चाहता हूँ। यह कहकर महाराज ने एक कोने में छिप गई बिल्ली को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बिल्ली को अच्छी तरह देखने पर उसके मुंह में जले का एक बड़ा सा निशान है। उसी समय समझ गया कि बिल्ली मुंह जल जाने के डर से दूध पीने से कतराती है। वह तेनालीराम की तरफ देखते हुए बोले, अरे निर्दयी, तुमने इस बिल्ली को जानबूझकर गर्म दूध पिलाया ताकि यह दूध न पी सके। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तेनालीराम ने उत्तर दिया, महाराज, यह देखना तो राजा का कर्तव्य है कि उसके राज्य में बिल्ली से पहले मनुष्य के बच्चों को दूध मिलना चाहिए। इस बात पर महाराज हंस दिए। उन्होंने तेनालीराम को तुरंत ही 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी और बोले, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु ये आशा करता हूँ कि भविष्य में तुम बेजुबान पशुओं के साथ दुष्टता नहीं करोगे।